हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम मोहन अग्रवाल। आई विवेक सर की जगह क्लास में लेने वाला हूँ, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ यस लिखिए, और आप चाहे तो बोल भी सकते हैं। आपका अभी मैक मैंने ऑन कर रखा है। ओके, चलो, तो यस को भी शॉर्ट में यस। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो आई थिंक ये हमारी साथ पहली क्लास होगी। नो प्रॉब्लम। चलो, तो मैं आपको आज पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ सर्ट। ठीक है, जैसे कि सर ने बताया होगा। ठीक है, मेरे को इस पे लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है, बोर्ड पे लिखने का एक्सपीरियंस है। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई मुझे बताएगा क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी तक 10 लोगों ने क्लास ज्वाइन की है। एग्जैक्ट काउंट मुझे नहीं पता है। किसी को पता हो कि क्लास में कितने लोग हैं तो कोई मुझे बता दे। 30 लोग हैं। अभी तो 10-11 लोगों ने ज्वाइन किया है। बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी गुड, धीरे धीरे। एक ने 20 से 30, एक बोल रहा है 12। बहुत बढ़िया। सबका काउंट अलग अलग है, अच्छी बात है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट। चलो, तो सबसे पहले सेट पढ़ने से पहले हमें एक दो चीजें पता होनी चाहिए कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो कोई भी एक अपना स्पीकर ऑन करे और बताए कि रेशनल, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। एनीवन? कोई भी? एनीवन? कोई एक मुझे बताए कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आई थिंक शायद मेरे पास हेडफोन नहीं है, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो, मेरी आवाज आ रही है, ये अच्छा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ सर। तो सर क्या होता है कि सर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? इरेशनल नंबर लाइक एज √5। तो आपको पता होगा √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। √7, किसी ने अभी तो कोई ने कैमरा ऑन किया। ठीक है, तो ये सब हमारे कैसे इरेशनल नंबर होते हैं। तो सर भी हमारे क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ इरेशनल नंबर ही होते हैं। क्लियर है? तो चलो, तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन लिखिए। अ, चलो, तुम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक अब सारे लोग ऐड हो गए होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं सेट। चलो, लिखिए सेट इज ए, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, रेशनल नंबर आर कैन बी रिप्रेजेंट पी एन क्यू फॉर्म। वेरी गुड बेटा, अच्छा लिखा आपने। चलो, तो मैं कुछ डेफिनेशन बोल रहा हूँ सर की। आई थिंक 12 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे, वो बाद में लेक्चर को सुन लेंगे। तो डेफिनेशन लिखिए सर की। सेट इज ए, सेट इज, सेट इज nth root, nth, set is nth root of any real number, nth root of, राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बार मैं इस पे लिख रहा हूँ इसलिए। सेट इज nth root of any real number a, real number, any real number a। ठीक है, एंड सेट इज इरेशनल नंबर। फिर से डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूं। सेट इज nth रूट ऑफ एनी रियल नंबर a एंड सेट इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो दो बातें बताई कि सेट का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का nth रूट। दूसरा कि सेट जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर। क्लियर है? जैसे जैसे मैंने बोला, जैसे कि मुझे मान लो फोर्थ रूट लेना है, तो मैं फोर्थ रूट को कैसे लिखूंगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे मैंने बोला 5 का फिफ्थ रूट। क्लियर है? तो आपको पता होगा जब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा रहता तो हम 2 लेके चलते हैं, स्क्वायर रूट मानते हैं। 4 लिखा है तो इसका मतलब 5 की पावर
1/4। इसको हम लिखने का दूसरा तरीका भी होता है 5 की पावर 1/4। तो 5 की पावर 1/4 इसको हमने लिखने का जो थर्ड के तरीके फॉर्म में जो 1/4 है, इसे लिखने का तरीका होता है 5th रूट ऑफ 4। तो ये हमारा क्या है, सेड है। तो किसी भी नंबर के ऊपर आप nth पावर लगा दो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेड। क्लियर है। तो जैसे कि मैं लिखूं nth रूट ऑफ, जैसे मैंने nth रूट ऑफ a, ठीक है। चलो इसे लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ लिख दो n इज ऑर्डर ऑफ सेड। जैसे यहाँ जो n नंबर लिखा है n is order of set, n is order of set। राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए, इस पर नहीं ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है। n is order of sets, ठीक है। चलो यहां तक सबको क्लियर है? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो मैं फिर से बता देता हूँ, सर का मतलब होता है nth रूट ऑफ एनी नियर नंबर। जैसे 5 है, 5 के ऊपर 1/4 लगा दिया, 5 के ऊपर 1/6 लगा दिया, 1/10 लगा दिया, तो ये सब नंबर्स क्या है, सर बोलते हैं इन सबको, ठीक है। और याद रहे कि सर एक इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। वो कैसे, वो मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बता देता हूँ, अगली पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर सबको क्लियर है तो यस लिखिए ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि सर एक इरेशनल नंबर है। किसी भी नंबर के ऊपर उसका nth रूट ले लो तो वो सर बोलते हैं, और जो ऑर्डर है, जो उसकी जितना भी रूट ले रहे हैं वो उसका ऑर्डर होता है। प्लीज रिपीट डेफिनेशन। तो मैं डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। तो सर का मतलब होता है सर इज एनी रियल, सर इज nth रूट ऑफ एनी नंबर। जैसे 5 की पावर 1/4 को हम लिखेंगे 4 रूट ऑफ 5, तो ये एक सर है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 4। अगर यहीं पर 10 लिख दूं तो ऑर्डर कितना होगा, 10। अगर इसी के ऊपर 6 लिख दूं तो ऑर्डर कितना होगा, 6। क्लियर है। चलो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या होगा, डिफरेंस क्या होता है। मैं डिफरेंस बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा रूट के अंदर 7। क्लियर है। रूट के अंदर 7 क्या है, ये सड होगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि 7 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। इरेशनल नंबर क्यों, मैं उसका मतलब था, जैसे किसी ने सपोज करो लिखा रूट के अंदर 16, ये आपने मान लो बोला कि सर ये सर है या नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं। इसका मतलब ऐसा कि 16 के हम फैक्टर करें तो हमारे 16 के फैक्टर आएंगे 4, 16 के फैक्टर आएंगे 4 इंटू 4। थोड़ा लिखने का राइटिंग मेरा थोड़ा खराब है, लेकिन आइयो आप समझ जाओगे। तो 4 इंटू 4, और हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या होगा, 4 हमारा बाहर आ जाएगा। तो रूट 16 की वैल्यू होती है 4। उम्मीद है क्लास 9th में इतना तो जानते होंगे, रूट 16 मतलब 4। क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया 4 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये सड़ नहीं है। सड़ कब होगा, जब वो एक इरेशनल नंबर हो, रूट से बाहर ना आ पाए। तो 16 तो रूट से बाहर आ सकता है, इसलिए ये क्या होगा, ये सड़ नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि ये 4 बन गया। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप आंसर बताओ ये सड़ है या नहीं। मैंने दिया √9, कमेंट के √9 सड़ है या नॉट सड़। आंसर यस, और यस सड़, नॉट सड़, इसमें आंसर √9। बताओ ये सड़ होगा या नहीं होगा। एक ने बोला नो सर, एक ने बोला यस। तो नित्य आपने बोला यस, तो मैं बता दूं ये सर नहीं है, क्योंकि √9 3 के इक्वल होगा। पहले आप डेफिनेशन को ही मैं क्लियर कर देता हूं कि जो √9 है वो 3 के इक्वल होगा। √9 अगर 3 के इक्वल है मतलब ये एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर सर नहीं हो सकता। तो सर कब बोलेंगे, जब वो नंबर बाहर आने की कोई चांस नहीं रखता हो। ठीक है। चलो तो 2-3 लोगों ने सही दिया, 2-3 लोगों ने गलत दिया। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला रूट के अंदर 4। उम्मीद है ये सबका सही आंसर आएगा। बताओ ये सर है या नहीं है। ये सर है या नहीं है, तो आंसर आ गया नो। तो कुछ लोग अभी भी एक एक स्टूडेंट अदिति, अदिति आप बोल पाएंगे क्या। अदिति आप माइक ऑन करिए, बोलिए कि आपको क्या कंफ्यूजन है अभी भी। तो √4 भी सर नहीं है, क्योंकि ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो जो नंबर 2 के इक्वल आ जाएगा वो सड़ नहीं हो सकता। मैं फिर से बता दूं, जो रूट के इक्वल आ जाएगा वो सड़ नहीं हो सकता। और एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने लिया √30, √30।
चलो √30 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, √30 के फैक्टर आएंगे 5 इंटू 6। आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए तो 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इनमें से बाहर आ सकते हैं सारे नंबर, नहीं आ सकते ना, तो √30 क्या हो जाएगा, सड होगा, बाकी सड नहीं होंगे। क्लियर है। चलो ईश्वरी आपने बहुत जल्दी ज्वाइन किया है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सड है। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसका आंसर देना। और चलो मैं पोल ही बना देता हूँ, मैं एक पोल जनरेट कर देता हूँ, न्यू पोल, और यस नो में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है मेरा √8, मैं फिर से बोल देता हूँ, क्वेश्चन है मेरा, एक मिनट, √8। चलो यहाँ पे आप √8, मेरा क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे, √8 है, मान लो √8 में यस और नो में आंसर दीजिए कि √8 सड है या नहीं। आप ये पोल मैंने बनाया एक, तो पोल में आप आंसर दीजिए कि √8 सड है या नहीं, यस और नो में आंसर दीजिए। √8, तो √8 में हमारे कई लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो लीडर बोर्ड में जय बोलता है यस, नित्या बोलता है नो, आयुष बोलता है नो, राधा रानी बोलती है यस, शांतनु बोलता है नो नो नो, यस यस नो। तो तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 लोगों ने नो बोला है, और हमारे 4 लोगों ने यस बोला है, तो करीब 10 लोगों ने वोटिंग की है। तो हमारे 6 और 4 में हमारा रेशियो निकल के आया। तो मैं बोलता हूँ यस, √8 सड होगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको, समझा देता हूँ मैं आपको, पहले इन चीजों पर डिस्कस करके तब हम आगे बढ़ेंगे, रूट पहले पहचानना सीखेंगे। √8 के जब मैं फैक्टर करूंगा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो √8 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। तो क्या होगा, ये हमारा पेयर है 2 इंटू 2, तो क्या होगा, 2 हमारा बाहर आएगा। क्लियर है। और अंदर एक 2 बचेगा, मतलब अभी भी ये साइन है, जो nth रूट का साइन अभी भी है। इसलिए आंसर होगा कि यस, ये सड है, यस इट इज सड। आई थिंक क्लियर, कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं है। चलो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है q√9। चलो इसके लिए मैं पोल बना देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं पोल बना देता हूँ, कोई आंसर नहीं करेगा, पोल में ही आंसर देंगे सब लोग। और ये मैंने पोल सबमिट किया, ठीक है। चलो आंसर दीजिए अगले पोल में, यस और नो में। मैंने दिया q√9, पोल के अंदर आंसर दीजिए प्लीज, ताकि हमें समझ में आए। अभी तक 3 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, 5 लोगों का आंसर है नो, 6 का आंसर नो। मैं आपको ये क्लियर नहीं होगा जब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं आज आपको सेट पहचान नहीं सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है। 4 लोगों ने, 7 लोगों ने यस, 4 ने नो, 11 लोगों ने आंसर दिया है, 7 ने यस, 5 ने नो। तो आई थिंक 12 लोगों ने आंसर दे दिया, 8 और 5 13 लोगों ने आंसर दे दिया है। चलो अब मैं अपना आंसर बता देता हूँ। तो मेरा 8 का यस है, 5 का नो है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों यस, इसका जो आंसर है वो यस होगा। बता देता हूँ कैसे। मैंने दिया q√9, आप इसे समझिए। तो मैं क्या करूंगा, 9 के फैक्टर करूंगा। तो मुझे ऐसा बताया गया था बचपन में कि 9 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3 इंटू 3। क्लियर है। और बाहर कितना रूट लगा, बाहर थर्ड रूट लगा है, थर्ड रूट लगा है मतलब अंदर 3 नंबर होने चाहिए तो वो बाहर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ स्क्वायर रूट होता तो ये 3 बाहर आ सकता था, लेकिन क्यू रूट है तो यहाँ 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं तो ये बाहर नहीं आएगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसलिए ये सड है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बाकी चीजें मैं धीरे धीरे करूंगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो इसका आंसर आएगा यस इट इज सड। क्लियर है। तो बहुत से लोग सही दे रहे हैं, बहुत से लोगों का थोड़ा गलत है, पर आएगा सही, टेंशन नहीं है, धीरे धीरे और क्वेश्चन लेंगे समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन है रूट के अंदर 15। बताइए ये सड है या नहीं। मैं 1 मिनट में पोल बना देता हूं।
मैं पोल जनरेट कर देता हूँ यस और नो में, ठीक है। √15 बताना है सर है या नहीं। उम्मीद करूंगा अब तो सारे बच्चों के सही आंसर आने चाहिए। √15 सर है या नहीं। हाँ, तो राधा रानी का आंसर है यस, पार्थ का आंसर यस, आयुष का आंसर यस, ईश्वरी का आंसर नो, राधे श्याम यस यस यस। आई थिंक ईश्वरी ने लेट ज्वाइन किया है इसलिए उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं ईश्वरी के लिए थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेटा सेट का मतलब होता है कि एक इरेशनल नंबर, क्लियर है, मतलब ये रूट खत्म नहीं होना चाहिए। तो √15 के हमारे फैक्टर क्या आएंगे, √15 के फैक्टर आएंगे 1 और 5। 1 और 5 आएंगे तो क्या होगा ना, तो इसके जो फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर बेटा वो आएंगे 3 × 5, क्लियर है। 15 के जो फैक्टर आएंगे वो 3 और 5 निकल के आएंगे। तो इनमें से जब तक ये रूट है, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं लिखा है मतलब रूट है, तो ये इसका ये कितना बार आएगा, दो, एक भी नंबर इनमें से बाहर नहीं आएगा, मतलब ये रूट का साइन रहेगा, रूट का साइन रहेगा। इसका मतलब क्या, रूट का साइन रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये सड रहेगा, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं एक दो और। तो मैंने लिखा रूट के अंदर 64, क्लियर है। चलो मैं पोल बना देता हूं इसको। √64 है, आपको समझ में आया नहीं, मैं पोल बना देता हूँ 1 मिनट में। यस और नो में आपको आंसर देना है, ठीक है। चलो टाइम शुरू होता है अब। बताइए सर है या नहीं √64। √64 सर है या नहीं। उम्मीद करूंगा ईश्वरी इसका सही आंसर देगी। शुभम, राधा रानी, आयुष, जय, 4 लोगों ने आंसर दिए, वेरी गुड। आप लोग चारों के आंसर सही हैं अभी तक। बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करिए। तो जैसा मुझे उम्मीद थी कि एक दो का आंसर यस आएगा। पार्थ यस, नित्या यस, 2 लोगों ने यस आंसर किया है, बाकी रिमेनिंग 6 ने नो। बाकी लोग भी चेक करिए √64 सर होगा या नहीं होगा। √64 प्लीज जल्दी जल्दी करिए, मुझे पूरी क्लास का ओपिनियन चाहिए। 5 लोगों का यस, 7 लोगों का नो, बहुत अच्छी बात है। 5 लोगों का आंसर यस आया है, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर है नो। √64 में क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। √64 में प्रॉब्लम ये है कि √64 होता है बेटा 8 × 8, चाहे तो 2 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने मुझे 8 अच्छा लगा तो इसलिए मैंने 8 × 8 किया है, ठीक है। तो 8 × 8 से क्या होगा, बाहर 2 पावर है, सीधा 2 बार सॉरी सीधा 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 एक रेशनल नंबर है, मतलब मैंने रूट को गायब कर दिया तो आंसर आएगा नॉट सेट। बोलो अभी भी जिसको कंफ्यूजन है वो अपना माइक ऑन करे, मैंने आप लोगों के माइक ऑन कर रखे हैं अपनी तरफ से, आप बोल सकते हैं मुझे, जिसको डाउट हो प्लीज मुझे बोलिए। नहीं बोलना किसी को, मैसेज कर दीजिए सर मुझे समझ में नहीं आया, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं भी और क्वेश्चन लूंगा, देखता हूं कब तक आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पर। मैंने लिया 4th रूट ऑफ 81। मेरा क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ 81, प्लीज ध्यान से करिए। मैं इसका पोल जनरेट कर देता हूं। तो पोल मैंने जनरेट किया यस और नो के लिए, और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। चलो तो आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा कि 4th रूट ऑफ 81 सड है या नहीं है। प्रथम ने आंसर दिया यस, राधा रानी ने आंसर दिया है नो, वेरी गुड राधा रानी। राधे श्याम का आंसर यस, शांतनु का आंसर नो, ईश्वरी का आंसर नो, वेरी गुड ईश्वरी। पार्थ वेरी गुड सबको,
बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो आदित्य बहुत जल्दी ज्वाइन किया हमारी क्लास को। चलो, तो दो लोगों का आंसर यस आया है, तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। यस आंसर नहीं होगा, आंसर होगा नो। क्यों? √81 में हम क्या करेंगे बेटा, जब हम 81 के फैक्टर करेंगे तो बेटा फैक्टर आएंगे 3 इंटू, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर ही करते हैं, 3 इंटू 3 ये हमारे 81 के फैक्टर आते हैं। बाहर कितनी पावर है? 4। तो ये कितना है? 4। तो सीधा बाहर कितना आ जाएगा? 3। तो 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट शुड। क्यों? क्योंकि हमारा रूट अगर गायब हो जाता है, हमारा रेडिकल साइन अगर गायब हो जाता है, तो आंसर होगा नॉट शुड। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हम और चीजें लेते हैं अब आगे, थोड़ा बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर, तो हमारी जो दूसरी डेफिनेशन के बाद जो चीज आती है वो है ऑर्डर। तो मैंने बताया कि किसी भी नंबर पर, जैसे यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑर्डर है। ये क्या है? हमारा ऑर्डर। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। मैंने लिया 4th√20। ठीक है, इसका ऑर्डर आपको बताना है। मैं इसके लिए पोल जनरेट कर रहा हूं। इसके लिए मैं पोल जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ए ऑप्शन में मैंने लिखा आंसर 2। बी ऑप्शन, इसका ऑर्डर बताना है आपको 3। देखते हैं कि मेरे बिगर पढ़ाए ऑर्डर के क्वेश्चन कराए बगैर आप कितने लोग सही कर पाएंगे। 4। और डी ऑप्शन है मेरा 5। तो मैं आपको ये पोल दे रहा हूँ, 1 मिनट में रुकिए। और आपको बताना है कि इसका ऑर्डर कितना है। उम्मीद करूंगा पूरी क्लास का आंसर सही आएगा। क्वेश्चन है 4th√20, इसका ऑर्डर कितना है? देखते हैं समझ में कितने लोगों को आया है जो मैं बोल रहा हूँ। पोल से मुझे क्लियर होता है कि हाँ बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं कि नहीं। अभी तक 3 लोगों ने आंसर दिया है, 4 लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। आंसर क्या है वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक जितने लोगों ने दिया सही दिया है। एक थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, अभी देख लेंगे, उनसे बात करते हैं अभी। गुड, अभी तो दिया है बहुत से लोगों ने, 3 6 7 लोगों ने आंसर दे दिया अभी तक। उम्मीद करूंगा बाकी लोग भी आंसर दें। बहुत बढ़िया, जैसा मुझे उम्मीद थी। काफी नए नए वैरायटी के आंसर मुझे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो, कितने? 2 8 9। एक दो लोग प्लीज जल्दी से कर दीजिए, पोल का टाइम खत्म हो गया। तो एक एक ने लगाया आंसर 2, एक ने 3, और 2 लोगों ने 5, जो कि गलत आंसर है। राधा रानी 5 आंसर नहीं होगा, 4 होगा। मैंने बोला था यहाँ जो नंबर लिखा है वही हमारा ऑर्डर है। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, अंदर कुछ भी लिखा रहे, यहाँ जो लिखा है वो हमारा ऑर्डर है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि राधा रानी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। यहाँ जो 4 लिखा है तो ऑर्डर इज 4। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा 3√10। मैंने लिखा 3√10। चलो इसका भी हम ऑर्डर बताएंगे। मैं ऑप्शन बना देता हूं। तो ऑप्शन है 2 3 4। मैं ऑप्शन पोल जनरेट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। 5। ठीक है, चलो तो ये आपका टाइम शुरू होता है अब। तो 3√10 में ऑर्डर कितना है? उम्मीद है पूरी क्लास का सही आएगा। फटाफट आंसर आना चाहिए 5 सेकंड में, 5 to 10 सेकंड में ये समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा एक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर नहीं है। देखता हूँ उसने पहले भी गलती की है कि ये, यस पहले भी गलती की थी, इस बार भी गलती की है। तो एक बार सिर्फ एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा गलती की है, श्रुति सृष्टि। आंसर 4 नहीं आएगा बेटा, आंसर आएगा 3। यहाँ जो नंबर लिखा है वही तुम्हारा ऑर्डर है। प्लीज समझिए, यहाँ जो नंबर लिखा है वही ऑर्डर होता है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर नहीं होता है। दिमाग लगाना मना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा रूट के अंदर 1000। चलो मैं अभी इसका पोल जनरेट कर, रूट के अंदर 1000, तो रूट का मतलब क्या था मुझे पता नहीं। चलो मैं पोल जनरेट कर देता हूँ 1 मिनट में। पहला ऑप्शन है 2,
दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन में रखता हूँ नन। इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो टाइम शुरू होता है अब। बताइए रूट 1000 ऑर्डर कितना है? बहुत बढ़िया, दो लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दिया है, अपना दिमाग जल्दी लगाया है। बहुत बढ़िया, नन देने का बहुत फायदा हुआ, 4 देने का भी बहुत फायदा हुआ। बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। 5 1 3 9 लोग और एक दो लोग बाकी हैं, प्लीज आंसर दीजिए। प्लीज क्लास में रहना है तो आंसर दीजिए, गलती सही पर आंसर आना चाहिए। 11 लोगों ने आंसर किया जिसमें से केवल 5 लोगों का आंसर सही है। चलो मैं बता देता हूं। मैंने बताया था जहां कोई नंबर नहीं लिखा तो यहाँ 2 नंबर मान के चलते हैं, मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो सड़ी नहीं है, तो चलो हम इसके फैक्टर भी कर लें। तो इसके जो फैक्टर आएंगे बेटा वो आएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10। इसके 3 बार 10 फैक्टर आएगा। तो अगर मान लो तुम्हें बाहर निकालना भी है, सिंप्लीफाई करना भी है, तो बाहर कितना आएगा? केवल 10 आएगा और ये बनेगा 2√10। क्लियर है? मतलब ये 2 रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए ऑर्डर इज 2। नन आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का, ये चीज क्लियरली समझ लो। आंसर नन नहीं होगा, आंसर 3 नहीं होगा, आंसर होगा क्या? 2। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, उम्मीद है आगे क्वेश्चन हम अच्छा करेंगे। मैंने लिया 7th रूट ऑफ मैंने ले लिया 30। ठीक है, चलो मैं पोल बना रहा हूं इसका, कोई आपस में आंसर नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके 6 7 30। आपके पास 3 ऑप्शन है और उम्मीद है सही आंसर दोगे। ये टाइम शुरू होता है अब। 1 मिनट। चलो क्वेश्चन मैंने पोल जनरेट किया है, ऑप्शन है 6 7 30। क्वेश्चन को मत पढ़ो, क्वेश्चन आपको लिख के दिया 7th रूट ऑफ 30। इसका बताना है कि तुम्हारा ऑर्डर कितना होगा। बहुत बढ़िया, अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा भेजने में जा रही है बात। बहुत सिंपल तरीके से लिया है मैंने, बाहर जो नंबर लिखा है वही ऑर्डर है। बस हमको यही बताना है कि बाहर जो लिखा है वही ऑर्डर है। एक बंदे ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, नाम ढूंढना पड़ेगा, मैं देखता हूँ कौन है वो। यहाँ पर एक बंदे का आंसर 6 बता रहा है लेकिन वो बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1। यहाँ पे एक नाम नहीं दिख रहा है, जो 6 जिसने भी आंसर किया है प्लीज गलत है। यहाँ अगर 7 लिखा है तो इसका आंसर आता है 7। क्लियर है? चलो उम्मीद है ये बात अब समझ में आ गई होगी। चलो अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन। अब हम सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, तो हेडिंग डाल दो सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं बताता हूँ। √8, जैसे हमसे बोला गया √8 को सिंप्लीफाई करो, तो √8 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? √8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? चलो तो बाहर कितना पावर है? 2। तो ये दो दो में से दो दो का पेयर बना दो, तो इसमें से एक दो बाहर आएगा, सारे पेयर बाहर नहीं आएंगे, तो ये बनेगा 2√2। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? चलो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सही में आ गया। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। मैंने लिया, सपोज करो 3 पावर ऑफ 16। मैंने लिया 3√16। तो क्या होगा? 16 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर, तो वो आएंगे 2।
इंटू टू इंटू टू इंटू टू। 16 की जब आप फैक्टर करते हैं तो टू टू आता है। यहाँ 3 लिखा है तो 3 को हम 1 बनाएंगे, ठीक है। तो सीधा 3 का जो पेयर है उसमें से 2 बाहर जाएगा, ये बचेगा 2 क्यू रूट ऑफ, ये साइन चेंज नहीं होता, 2। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, नोट करिए इतना। नोट हो गया, √8 3√16, उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे बढ़ सकता हूं क्या? नोटेड, ठीक है। चलो मैं अगले एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने लिया, सपोज करो क्यू रूट ऑफ, मैंने लिया 9 इंटू 4 36। चलो मैंने अगला एग्जाम्पल लिया √72। चलो मैंने अगला एग्जाम्पल लिया √72। करिए और आंसर टाइप करके दीजिए मुझे। √72 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना नंबर बाहर आएगा और कितना रूट के अंदर बचेगा। जैसे आंसर आपका 3√2 आ रहा है तो लिखिए 3√2, ऐसे टाइप करिए पूरा 3√2, ऐसे टाइप कर सकते हैं आप आंसर। करिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करिए, √72 का आंसर दीजिए। जल्दी करिए। तो आंसर आया कई लोगों का 6√2। और कोई? राधा रानी, वेरी गुड। कभी कभार थोड़ी सी मिस्टेक करते हो, वैसे अच्छा है आपका मैथ। और लोग भी सॉल्व करिए। मैं जब तक इसके फैक्टर करता हूं तो 72 को का सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा 36। 36 को और 2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना बचेगा 18। 18 को और 2 से डिवाइड करो कितना बचेगा 9। तो 9 के फैक्टर तो हमको बचपन से सिखाए गए थे 3 × 3। क्लियर है, चलो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। 2 2 का पेयर बनाया, 3 3 का पेयर बनाया, तो एक 2 बार यहां से आएगा, 3 यहां से बाहर आएगा, तो आंसर आ जाएगा 6√2। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूट के अंदर मैंने लिया √20। करिए सिंप्लीफाई। अगला क्वेश्चन है Q√20 को। करिए दो क्वेश्चनों को सॉल्व। हेलो, मैं 1 मिनट, 10 मिनट मेरी क्लास चल रही है, मैं 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। 10 मिनट में मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ मैं, ठीक है। करिए जल्दी। 2√5 बहुत सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। मैंने जो सोचा था उससे अच्छा ही आंसर आ रहा है। मुझे लगा था कि मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, फिर भी रेस्पॉन्स से मैं खुद हैप्पी हूँ। तो √20 के फैक्ट आएंगे 2 × 2 × 5। 2 को मर्ज करके एक पेयर में से 2 बाहर लिया तो आएगा 2√5। वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए अगला क्वेश्चन करिए Q√24। बहुत बढ़िया थी, वेरी गुड, वेरी गुड अदिति, बहुत बढ़िया कर रहे हो। टू इंटू थोड़ा सा मैं इसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है और आप लोग तो सब पहले से ही जानते हैं, इंटू 3। तो बाहर क्यू रूट है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2। Q√3 आएगा। चलो वो टाइप करने का ऑप्शन नहीं होगा आप लोगों के पास, इसलिए नहीं किया होगा। तो यहाँ पे ये 3 आएगा, ठीक है। यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलो और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिया एक और एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ, अभी सोच लेने दो। 54। चलो ये वाला और करके बताओ, फिर हम अगली एडिंग की तरफ जाएंगे।
बेटा रूट थ्री क्यू रूट ऑफ थ्री आएगा, ठीक है, टाइप करने का नहीं है, मैं समझ गया आप लोगों की फीलिंग, वेरी गुड। क्यू रूट ऑफ 54 को सॉल्व करिए। क्यू रूट ऑफ 54, थ्री रूट टू, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है आंसर। एक दो तीन चार लोगों ने दे दिया, बहुत सही, क्योंकि बेटा जब हम 54 के फैक्टर करेंगे तो वो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो तीन तीन के हमें बाहर, तीन पावर है, तो तीन तीन के तीन कॉमन लिए तो ये आ जाएगा 3 क्यू रूट ऑफ 2। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो अब आज एक और हेडिंग पढ़ेंगे, लाइक एंड अनलाइक। लाइक एंड अनलाइक। अच्छा, इससे पहले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मैसेज कर दो, सर समझ में नहीं आया, या क्वेश्चन 2 समझ में नहीं आया, 3 समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो बताओ। तो अब मैं अगली हेडिंग लाइक एंड अनलाइक की तरफ बढ़ूंगा। अभी तक एक का नो डाउट आया, राधा रानी, तो राधा रानी को यहाँ तक क्लियर है, और बाकी बच्चे भी हैं, बाकी 13 स्टूडेंट भी कमेंट करे हो। नो डी, बहुत बढ़िया, शॉर्टकट तो सब ठीक ही गए हैं, शॉर्टकट में सब नो, यस, एस, वाह। चलो धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, 3 से 4 दिन आपको भी मुझे झेलना है, नो डाउट। क्लियर है, चलो तो मैं बता देता हूँ लाइक अनलाइक क्या होते हैं। तो वो सर जिनके रूट के अंदर का नंबर सेम रहता है और उनका ऑर्डर सेम रहता है उन्हें लाइक बोलते हैं। जैसे मैंने बोला रूट टू, या जैसे मैंने बोला 8 रूट 2, या मैं जैसे बोलूं -5 रूट 2, या मैं एक और एग्जांपल ले लूं ½ रूट 2। तो आप इन सब में क्या स्पेशल देख रहे हो? सबसे पहले देख रहे हो इसका भी ऑर्डर 2 है, 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 और जो रूट है जो उसके अंदर जो नंबर है वो सेम है, इसके अंदर भी 2 है, सबके अंदर 2 है, तो इनको बोलते हैं लाइक। क्या बोलते हैं? लाइक। अगर ये नंबर अलग अलग होते तो इनको क्या बोलते हैं? अनलाइक। तो ये तो मैंने लाइक का एग्जाम्पल लिया, अब मैं लाइक का एग्जाम्पल अनलाइक का एग्जाम्पल लेते, इसे मैंने लिया रूट 2 और एक लिया रूट 3, तो ये कैसे हैं? अनलाइक। इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अनलाइक। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिया रूट 2 और रूट 8, ठीक है, रूट 2 और रूट 8, तो मैं बताऊंगा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये अनलाइक है, तो लेकिन मैं बोलूंगा यस ये लाइक है, ये अनलाइक नहीं है, लाइक है। क्यों? हम रूट वर्ड को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे? 2 रूट 2 में बदल देंगे। सबसे पहले अगर कोई नंबर बाहर आ रहा है तो पहले उसे बाहर निकालेंगे, अब देखेंगे इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा लाइक। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया रूट 3 और लिया रूट 27। क्लियर है, लेकिन तुमको पता है रूट 27 को क्या लिख सकते हैं? थोड़ी देर पहले ही करवाया था, 3 रूट 3 लिख सकते हैं। तो अब मैच करिए कि इसका रूट 3 और इसमें भी रूट 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाइक। क्लियर, चलो हम 2 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे, वो भी पोल के थ्रू। पहले ये नोट कर लो सब लोग, नोट हो जाए तो वैसे डाल दीजिए नोटेड। समझ लीजिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, लाइक अनलाइक। जिनके ये पार्ट सेम होते हैं उनको बोलते हैं लाइक, लेकिन इसमें ये दोनों चीजें अलग अलग हैं इसलिए बोलेंगे अनलाइक। क्लियर है, नोटेड का मैसेज आ गया काफी लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्पीड है आपका, समझने का पावर ही मुझे बहुत अच्छा लगा कंपेयर टू सीनियर स्टूडेंट। चलो तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इस पर हम पोल भी करेंगे। जैसे मैंने लिखा रूट 3 रूट 27, और मैंने एक और नंबर ले लिया
रूट के अंदर 8। ठीक है, चलो मैसेज में लिखिए लाइक है या अनलाइक। अगर तीनों को एक साथ देखें तो, तीनों को अगर एक साथ देखें तो क्या ये तीनों लाइक है या कुछ गड़बड़ है? यस, अनलाइक है क्योंकि रूट 8 अनलाइक है। क्लियर, क्योंकि रूट 8 अनलाइक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये पोल में आंसर देना इसका रूट 2 और रूट 18। मैंने एग्जाम्पल लिया रूट 2 और रूट 18। मैं इसके लिए पोल बना देता हूं, पोल बना देता हूं। ऊपर तो मैं कुछ भी लिख दिया हूं, ऑप्शन दे देता हूं आपको, लाइक, और एक और ऑप्शन दे देता हूं अनलाइक। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, लाइक और अनलाइक। ठीक है, चलो पब्लिश कर दिया है मैंने। आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपका, मैंने लिया रूट 2 और रूट 18। अभी तक तो बहुत बढ़िया जा रहा है, हमारे 8 स्टूडेंट ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बाकी अभी 4-5 स्टूडेंट का रेस्पॉन्स मुझे और अच्छा लगेगा। शुभम, ओके शुभम, अभी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो, तो हमारे दो स्टूडेंटों ने थोड़ा गड़बड़ कर दी है। एक शुभम है, दूसरा अभी नाम दिख नहीं रहा है। हाँ, तो इसका आंसर होगा लाइक। अनलाइक क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। पहले हम रूट 18 को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये आएगा 3√2। कितना आएगा? 3√2। तो रूट टू सेम है, इसलिए आंसर होगा लाइक। अनलाइक नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। तो एक और क्वेश्चन मैं ले लूं, तो मैंने लिया रूट 53। चलो समझते हैं कितने लोग इसे कर पाएंगे। बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं अब तक का पूरी क्लास का, और इसके बाद होमवर्क देंगे इस क्वेश्चन के बाद बस। तो रूट 52 और रूट के अंदर है आपका 7√30। ठीक है, चलो पहचानो लाइक है या अनलाइक। मैं पोल बना देता हूँ, कोई कमेंट नहीं करेगा, प्लीज कमेंट ना करो। मैं आपको पोल बना देता हूँ। ऊपर क्वेश्चन को मत देखो, ऑप्शनों को देखा करो। लाइक, और अगला क्वेश्चन ऑप्शन बना देता हूँ अनलाइक। चलिए टाइम शुरू होता है अब। बताइए लाइक है या अनलाइक। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा था रूट 52 और रूट दिस। बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक। किशोरी आपने थोड़ा सा जल्दी कर दी आंसर देने में, थोड़ा सा सोचना था। कोई ना, थोड़ा एक और आपका स्टूडेंट है प्रथमेश, आपने भी मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। चलो उम्मीद है आ गए होंगे आंसर, सबके आ गए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेटा इसका आंसर भी मेरा लाइक है। कैसे बताता हूँ। रूट 15 के आप फैक्टर करिए, ये आपको सिंप्लीफिकेशन सीखना पड़ेगा। इसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराने वाला हूँ, मतलब कल। जो 3 दिन जो आपकी 8th रिवीजन की क्लास है वो नहीं होगी, मैं आपको ये 9th का ही कंटिन्यू करूंगा। सॉरी सर, वॉइस इज नॉट कमिंग। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं अपनी तरफ से, अब आ रही है क्लियर आवाज। तो रूट 52 हो जाएगा 2 × 2 × 13, मतलब 2√13। क्लियर है? चलो आवाज आ रही है, वेरी गुड। 2√13 और 7√13 में जो आपका सर्ड वाला पार्ट है वो एकदम सेम है, इसलिए आंसर हो जाएगा लाइक। क्लियर? तो उम्मीद उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास तो मैं यही खत्म कर रहा हूँ। होमवर्क HW, सब लोग अपना व्हाट्सएप खोलिए। तो व्हाट्सएप पे मैंने एक फोटो भेजा है, वो आप सबको दिख रहा होगा। आप लोग व्हाट्सएप पेज देखिए खोल के, मैंने आपको एक सबको पेज भेजा है, वो आप लोग सबको दिख रहा होगा। तो उसमें आपको एक्सरसाइज 2.3 का फोटो भेजा है। उसमें क्वेश्चन 1 2 3 4, क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट है वो, 2 के जितने भी पार्ट है वो, 3 के जितने भी पार्ट है वो, 4 के जितने भी पार्ट है, ये आपको सॉल्व करनी है। ये मेरी तरफ से होमवर्क है।
और कल की क्लास में ना डिस्कस करेंगे। आप होमवर्क करके जो भी आपके आंसर की बने या सॉल्यूशन बने तो आप जैसे सबमिट करते हैं कर दीजिए, वरना मेरा नया नंबर जैसे फोटो मैंने सेंड किया है तो आप पर्सनली भी मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं देख लूं कितने लोगों ने किया है। तो होमवर्क में केवल 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं। क्लियर है? तो ये आपको एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन है। आज केवल इतना ही, बाकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। अभी बाकी 3 दिन हम इसी क्लास का पढ़ेंगे कंटिन्यू, ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। होमवर्क क्लियर हो गया 1 2 3 4 क्लियर है? चलो, डू यू हैव टू सेंड इट पर्सनली? बेटा मैंने ग्रुप में डाला है आपके। हाँ, आप इसे पर्सनली मुझे सेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका ग्रुप है वहां पर, या फिर मुझे पर्सनली भेज दो तो मैं चेक कर लूंगा कि आपके कितने सही हैं कितने गलत है। ठीक है? चलो तो क्लास को एंड करते हैं। कल जो क्लास टाइमिंग हो उस पर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।